दिल्ली में बीजेपी सीसी की बैठक जारी है। तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंदर मौजूद हैं। बिहार चुनाव को लेकर मीटिंग चल रही है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा है और तमाम जो बड़े नेता है वो पहुंच चुके हैं। अंदर चर्चा जारी है और करीब 20 मिनट से ऊपर का वक्त हो गया जब ये बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि आज जो कम से कम उम्मीदवार उनके नाम पर मुहर लग जाएगी। और हमारे दो सहयोगी दिल्ली से गौरव मिश्रा और पटना से सर्वेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। गौरव, बैठक को लगभग 20-25 मिनट हो गया है, वहां से कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है तकरीबन 20-25 मिनट का आपने जैसा बताया वक्त हो चुका है और जाहिर सी बात है कि केंद्रीय चुनाव समिति की ये जो बैठक है इसमें अब जो नाम हैं वो नाम तय कर लिए जाएंगे और जो नामों पर लगातार चर्चा अक्सर होती है तो उसमें बड़ा आकलन किया जाता है। हर विधानसभा सीट का जो आकलन है वो एक्यूरेट किया जाता है, उसके बाद ही जो नाम है उस पर मोहर लगती है। इस पूरे बैठक की अगर हम बात करें तो भाजपा केंद्रीय कार्यालय में ये जो बैठक है वो चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो इस वक्त इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के अंदर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि जब बैठक आज शुरू हुई उसके कुछ ही देर पहले जिस तरीके से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से तय होगा, क्या बातचीत बनेगी या सहयोगी दल कुछ नाराज हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। जैसे ही बैठक शुरू हुई उसके ठीक पहले ट्विटर के एक्स के माध्यम से ही धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने स्पष्ट कर दिया कि ये इस तरीके का एक फॉर्मूला तय हुआ है। यानी कि अगर हम नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें 101 और बीजेपी 101, कुल मिला के कह सकते हैं बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में बिहार में अब नजर आ रही है। और यहाँ पर बार्गेनिंग कैपेसिटी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के आकलन को अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत शानदार था। इसलिए भी इस बार आप देखिए 101 भारतीय जनता पार्टी 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरा हम अगर बात करें इसमें चिराग पासवान के पार्टी की 29 सीटें चिराग पासवान के पार्टी को दी गई है। तो ये दर्शाता है कि चिराग पासवान की पार्टी का जो स्ट्राइक रेट रहा लोकसभा चुनाव में वो भी सही रहा है। उसके बाद से लगातार उनके जो हम बयानों को अगर हम देखें जिस तरीके से चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं तो उस दिशा में भी आप देखें कि ये कहीं ना कहीं जो तालमेल है वो बहुत अच्छा रहा है, उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। भले उनके बीच में चाचा कई बार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके गए हो, नड्डा जी से मिले हो, तो ये हम कह सकते हैं कि कुल मिला के जो सीटों का फॉर्मूला था वो तय कर लिया गया है। जीतन राम मांझी को भी 6 सीटें दी गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें। तो ये जो पारदर्शिता है पूरी तरीके से एक्स के माध्यम से स्पष्ट कर दी गई और सभी उसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है ये बैठक अभी भी भाजपा केंद्रीय कार्यालय में चल रही है। तकरीबन मुझे लगता है कि लंबी बैठक चलेगी, 2-2.5 घंटे की ये कम से कम बैठक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बैठक में 100 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर आज नाम बिल्कुल फाइनल कर लिए जाएंगे और कल वो पहली जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो बहुत जल्द जो है जो उम्मीदवार उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। सर्वेश के पास चलेंगे लेकिन कह रहे हैं उनके पास आवाज नहीं पहुंच। सर्वेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर्वेश, आवाज मिल रही है मेरी आपको? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप दोबारा कनेक्ट करिए और पहुंचेंगे। चूंकि बिहार में इस बार एक नया फॉर्मूला दिखा। अब जो है जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। अभी तक जो दोस्ती रही है, जो सहयोग रहा है, उसमें हमेशा जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही है और जेडीयू की तरफ से ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन इस बार रणनीति में चेंज किया गया, ये गेम चेंजर है और इस बार ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई, सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार भी पिछले कई मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ कह चुके हैं कि भैया अब इन्हें उन्हें कहीं नहीं जाना है, अब यहीं रहना है। और उधर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि भैया मोदी के हनुमान हैं, यानी वो भी पूरे जान लड़ाकर मैदान में कूद रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि मरते दम तक हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। यानी जो साथी है वो मान गए हैं। अब जो बीजेपी की रणनीति है, जो सीसी की बैठक चल रही है, वहां पे बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम पर आज जो मुहर लग सकती है। सीसी की बैठक के बाद संसदीय बोर्ड में ये नाम जाया जाएगा। जो पूरी प्रक्रिया है उसके बाद माना जा रहा है कि कल हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रचार कार्यक्रम है 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। यानी एक्शन मोड में बीजेपी एनडीए है। और हमारे साथी सर्वेश कुमार सिंह। सर्वेश, बहुत लंबा अनुभव आपका बिहार विधानसभा को कवर करने का, देखने का।
इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना कोई छोटा भाई ना कोई बड़ा भाई, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी एक स्टेप बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। नीतीश कुमार भी हर मंच पे कहे कि भाई हम अब कहीं नहीं जाएंगे। चिराग पासवान करे भाई हनुमान है, और जीतन राम मांझी ने भी आज कह दिया कि मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे प्रधानमंत्री का। अब ये जो नई रणनीति बनी है, इसका क्या असर चुनाव पे और सीट बंटवारे का फॉर्मूले पर जरा अपना आकलन बताएं आप। अंजलि, देखिए जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ है वो एक तरह से बहुत बड़ा मैसेज देता है, और सीधे तौर पे ये संदेश है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो बीजेपी जो है अब बैकफुट पे नहीं रहना चाहती, बीजेपी फ्रंट फुट पे आगे खेल रही है। आप देखिए जब गतिरोध था गठबंधन में, चाहे वो चिराग पासवान नाराज हों, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हों, जीतन राम मांझी नाराज हों, तो जेडीयू ने कमान दे दी थी बीजेपी को कि आप ही इनको मनाइए, आप ही समझाइए। और बीजेपी ने समझाया भी, मनाया भी, और मनाया ही नहीं, जो जितनी सीटें तय थी उतनी सीटें देकर मनाया, और उतनी सीटों पर सबको एक साथ एकजुट भी किया। तो एक बहुत बड़ा संदेश है कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी में अब बिहार में आ गई है। और निश्चित तौर पर हालांकि सीटें बराबर हैं, लेकिन एक तरह से ये संदेश जरूर दिया है बीजेपी ने कि जो पहले विधानसभा से चुनाव में बीजेपी अक्सर 1-2 सीटें जेडीयू से कम पर चुनाव लड़ती थी, अब वो बराबरी के सीटों पर आकर चुनाव लड़ रही है। जहाँ तक बात करें इसका, तो एक बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी ने, एनडीए गठबंधन ने दे दिया है अपने सीटों के तालमेल के जरिए, और बता दिया है कि भाई एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है, और तमाम जो घटक दल हैं वो एकजुट हैं विकास के मुद्दे पर। पीएम मोदी के नाम के ऊपर, नीतीश कुमार के नाम के ऊपर सभी एकजुट हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा संदेश महागठबंधन के लिए बेचैनी और बढ़ गई होगी, क्योंकि महागठबंधन चाह रहा था कि बीजेपी और एनडीए के बीच में ऐसी ही रस्साकसी चलती रहे, नूरा कुश्ती चलती रहे, लेकिन सब कुछ सारे विवादों पर विराम लगाते हुए आज जिस तरीके से सीटों की घोषणा की गई है वो एक तरह से कहा जाए तो महागठबंधन में पेश तो अभी फंसा हुआ है। अब तेजस्वी कल आएंगे, राहुल और खड़गे से मुलाकात करेंगे, क्या कल लग रहा है कि महागठबंधन में भी जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा? देखिए तेजस्वी दिल्ली में ही है, आज सुबह ही पटना से दिल्ली रवाना हुए थे, और साथ में अखिलेश सिंह भी, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी साथ में गए थे। और तेजस्वी और अखिलेश सिंह की तस्वीरें भी आई थी, आसपास ही दोनों बैठे थे, अगल बगल में बैठे थे, लालू और राबड़ी एक तरफ बैठे थे और दूसरी तरफ तेजस्वी और अखिलेश सिंह बैठे थे। तो एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं और उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होगी। मुकेश सहनी भी अभी थोड़ी देर पहले पटना से दिल्ली रवाना हुए हैं, और मुकेश सहनी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है, लेकिन इलाज दिल्ली में ही होगा, क्योंकि सारे डॉक्टर दिल्ली में ही बैठे हैं। तो वहाँ से चलिए सर्वेश, अब डॉक्टरों के बीच बैठक होगी, देखना ये होगा कि उसका क्या इलाज होगा। गौरव, आप भी और सर्वेश साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।